बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत बिजी होंगे। और ईद की तैयारियां जो हैं आपकी तरफ कैसी चल रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं हूं साइमा शहरयार और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर साइमा शहरयार व्लॉग्स में। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल रेडी होके पैकिंग करके तैयारी श्यारी करके और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हैं ईद पर जाने के लिए। और सामान सारा हम लोगों ने डिग्गी में रख लिया है, सारी चीज़ें तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और बस अब हम लोग इंशाल्लाह ताला निकलने लगे हैं। और ये जो है ये मंडे की वीडियो है। मंडे वाले दिन हम लोगों ने जो है वो ट्रैवल किया था और हम अपने नेटिव सिटी एबटाबाद हम पहुंच गए थे। मेरा जो ससुराल है वो सारा एबटाबाद में है। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, इनके बहन भाई सब लोग माशाल्लाह वहीं पर सेटल्ड हैं। और मंडे को पिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम था। संडे की शाम से ही मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हुई थी काफ़ी, उससे मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो बारिश हो और आपने हिली एरिया में जाना हो तो उस चीज़ का जाहिर सी बात है लुत्फ़ दुगना हो जाता है। और बस मैंने भी हल्की फुल्की सी अपनी तैयारी की, सामान रखा, साथ अपनी चीज़ें वगैरह रखी, सिंपल से इजी से मैंने ड्रेसअप अपना हुई, मैं लॉन के मैंने कपड़े पहने और साथ अपना बैग रखा। थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखा, पानी रखा, मतलब वही जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सफ़र करते हुए आप छोटे बच्चों के साथ रखते हैं। और फिर हम सब अल्लाह का नाम लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और यकीन जाने कि सुबह सुबह के वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोगों ने मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस चीज़ को फ़ील किया। घर से जब हम निकले तो ये तकरीबन फजर की नमाज के बाद हार्डली हमें 1 घंटा लगा होगा बस, जिसमें हमने सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ वाइंड अप किया, सारा कुछ कंप्लीट किया और हम लोग निकल पड़े। और जब हम रोड पर आए तो रश बिल्कुल भी नहीं था। घर से निकलने के बाद हम लोग मरी रोड से होते हुए गुज़र रहे थे यहाँ से। सुबह सुबह इधर भी बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और एज सच कोई ख़ास रश नहीं था रोड पर। और बस हम रास्ते में बातें वगैरह करते हुए जा रहे थे। मैंने सोचा मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला पूरे फुल रास्ते का व्लॉग बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। सामने मार्गला हिल्स भी हमें नज़र आ रही थी, बहुत ठंडा और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ था। दरख्त सारे और घास और ग्रीनरी जितनी भी थी रास्ते में वो सारी धुलकर साफ़ सुथरी हुई हुई थी बारिश के बाद। बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही नीट सा जो है अफेक्ट आता है पौधों को जब हम देखें तो आँखों को वो बहुत प्यारे लगते हैं। और हम लोग मोटरवे वाली साइड से हम लोग गए थे एबटाबाद के लिए। हम यही रूट इस्तेमाल करते हैं, मोटरवे की तरफ से जाने वाला जो होता है रास्ता। और रोड पर ज़्यादातर बस वही लोग थे जो आज सुबह मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जो वो लोग भी ईद के लिए जो है दूसरे सिटी जा रहे हैं। अदरवाइज़ रूटीन में जिस तरह रश होता है रोड्स पर वैसा रश बिल्कुल नहीं था। और हम साथ हल्की फुल्की जो है स्नैकिंग करते हुए जा रहे थे। लाइट सी चीज़ें भी मैंने साथ रखी थी। वैसे मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों को पराठे बना कर दिए थे, साथ मैंने दाल थी पड़ी हुई रात की जो बची हुई थी और साथ मैंने ऑमलेट बनाया था, साथ चाय थी। और नाश्ता सबने माशाल्लाह हल्का फुल्का कर ही लिया था। बाकी हमने साथ कुछ रास्ते में खाने के लिए चीज़ें वगैरह मैंने साथ रखी थी। और बच्चे जो हैं मेरे वो बहुत खुश होते हैं जब भी हम एबटाबाद जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके दादा दादी हैं और इनके कज़न्स हैं, ताया अब्बू हैं, इनके ताई अम्मी हैं और इनकी फूफो लोग हैं। अपने सारे कज़न्स के साथ ये लोग मिलकर बहुत ज़्यादा फिर इन्जॉय करते हैं। और ये मीनू जो है मैडम, छोटी मेरी मानो बिल्ली, ये अपने बड़े भैया की बहुत लाडली है और सारिम जो है वो मीनू के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है और इसका बहुत ख्याल रखता है ये। बस चारों यहाँ पर बैठे हुए थे और बस अपनी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और साथ छोटी छोटी इनकी शरारतें चल रही थी। साथ में बस यही बस इनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी चीज़ का था कि हम लोग कब एबटाबाद पहुँचेंगे। और ज़ाहिर है तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, 2 से 3 घंटों के दरमियान हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ते। मेरे हस्बैंड काफ़ी आराम से गाड़ी चलाते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करना या ज़्यादा इस तरह से बड़ा एहतियात करनी चाहिए सबको। और ख़ूबसूरत इतने लग रहे थे पहाड़ के, मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो में मैं कैप्चर कर सकूं, आपको दिखा सकूं। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, ठीक है, और पहाड़ों के ऊपर इतने प्यारे बादल थे जिनको देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा था कि यहीं पर हम रुक जाएं थोड़ी देर और इस मौसम को यहाँ पर भी ठहर कर भी एंजॉय करें। लेकिन हमें यही चीज़ थी कि हम लोग पहुँच जाएं टाइम पर, ताकि वहाँ जाकर भी सबसे मुलाकात हो सके। और बादलों ने पूरी तरह जो है वो पहाड़ों को घेरा हुआ था
और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि आपको वीडियो देखकर अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा होगा कितना खूबसूरत मौसम था। इस वक्त तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट, जब हम लोग एबटाबाद तकरीबन एंटर हो चुके थे, पहुंचने वाली थी तकरीबन ऑलमोस्ट। मौसम बहुत ही प्यारा था, आप यकीन जाने, बहुत ही हमें अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और हाँ, शीशे नीचे किए हुए थे हमने गाड़ी के। हवा इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की ठंडी हवा थी कि आप यकीन करें, एहसास तक नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जून का महीना जो है वो एंड हो रहा है। इतना अच्छा मौसम था। हम लोगों ने बस फिर जल्दी जल्दी से जो है सामान रखा था, सुबह कुछ हमने पैकिंग कर ली थी, जो रिमेनिंग थी बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने रात को ही सारी फुल प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं तो फिर सफ़र पे जाते हुए आपको पता है अगर चीज़ें फुली पैक ना हो तो फिर टाइम जो है वेस्ट होता है, और अफरा तफरी में कुछ चीज़ें आपकी जो हैं वो मिस भी हो सकती हैं। तो हमेशा लॉन्ग जो है ट्रैवल करने से पहले आपका जितना भी सामान है डेफ़िनेटली आप भी सब एक दिन पहले ही जो है उसको लाजमी सब कुछ कंप्लीट करते होंगे। और मैंने भी चीज़ें रख ली थी सारी, बच्चों की कपड़े वगैरह भी रख लिए थे, सामान वगैरह भी सारा जो कुछ था वो भी मैंने साथ साथ देख लिया था, बच्चों के शूज़ थे। अच्छा, जब हम सफ़र करते हैं ना, जब हम दूसरे शहर जाते हैं, आप यकीन करें मेरा इतना ज़्यादा सामान हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि ये कैसे हो जाता है। ज़ाहिर है सबके माशाल्लाह बच्चों के, दोनों भाई हैं ये, इनके कपड़े, दोनों बहनों के, बेटियों के, मेरे हस्बैंड के, इनके तो खैर कम ही होते हैं, ये 4-5 जोड़ों में भी आराम से ये ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो इनके कम अज़ कम मैं 1 वीक, क्योंकि हमने रहना था, हमें जो है 1 वीक की हॉलीडेज़ मिली थी ना मेरे हस्बैंड को, तो 1 वीक के लिहाज से फिर मैंने तकरीबन इनके 7 जोड़े रखे थे। तो वो करते करते इतना ज़्यादा सामान हो गया, जब मैंने उसको सारा फाइनल पैक किया तो फिर बस मुझे हो रहा था कि सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल छोटे बच्चों के साथ सामान ज़्यादा हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी बारिश थी, उस वजह से शीशे के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा उसका इफेक्ट। और हम यहाँ पर पहुँच गए थे, हम लोग एबटाबाद में अब एंटर हो रहे थे, और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो फुल पीक पर थी, क्योंकि इनको बेसब्री से इंतज़ार होता है पूरे साल अपने दादा दादी से मिलने का, अपने कज़न से मुलाकात करने का। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर दूसरे शहर में हों और जॉब के साथ आपको पता है इतनी ज़्यादा वेकेशंस नहीं मिलती बार बार, तो ज़्यादातर लोग जो दूसरे सिटी में सेटल्ड हैं, अपने नेटिव सिटी में, वो लोग ईद का ही इंतज़ार करते हैं। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, डेफ़िनेटली छोटी और बड़ी ईद का ही ऐसा मौका होता है जिस पे सब मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे हम एबटाबाद एंटर हुए, हैरानगी की बात थी कि हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, हमारी गाड़ी एकदम ख़राब हो गई। उसकी ब्रेक्स में कुछ मसला हो गया था और साथ टायर का भी कोई इशू था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल साथ ही उसी टाइम पर ही हमें मैकेनिक की शॉप नज़र आ गई। मेरे हस्बैंड फिर मैकेनिक के पास गए, वहाँ जाकर फिर उससे हमने पूछा, तो उसने फिर बताया कि छोटे छोटे 2-3 इश्यूज़ हैं, लेकिन इस पर टाइम लग जाएगा। बच्चे क्योंकि थके हुए थे गाड़ी में बैठ बैठ कर, फिर उन्होंने उतर कर गाड़ी के पास ही खुला सा मैदान था, वहाँ पर कुछ फूल लगे हुए थे, वो वहाँ पर चले गए। उन्होंने थोड़ा सा अपनी टांगे शांगे ज़रा मूव की, ज़रा चले फिरे वो, और वहाँ से थोड़े से फूल तोड़कर मेरे लिए ले आए कि मामा ये देखें। फिर मैंने इनको मना किया, मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, जिसने लगाए हुए अगर उसने देख लिया तो उसने आप लोगों को सीधा करना है। अच्छा, फिर गाड़ी क्योंकि ख़राब हो गई थी और उसको ठीक होने में टाइम लगना था काफ़ी, फिर मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को कॉल की, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो फिर एक कैरी लेकर आ गए, और फिर उस कैरी में मैं और बच्चे जो हैं हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये ठंडियानी बाईपास है, ये नया रास्ता बना है और ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। इस पर अगर आपको अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप यहाँ से कभी गुजरे हैं, यहाँ पे आपका आने का इत्तेफाक हो, तो आप ज़रूर इस रूट को जो है वो फॉलो कीजिएगा, इस रास्ते से आप ज़रूर जाइएगा। ये बहुत खूबसूरत रास्ता है और बिल्कुल नया बना हुआ है, रोड बिल्कुल नई बनी हुई है यहाँ पर, और अभी काफ़ी लोगों को तो इनफैक्ट इस रास्ते का भी पता भी नहीं है। रोड की दोनों साइड्स पर बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है और थोड़ी थोड़ी आबादी भी यहाँ पर बनना शुरू हो गई है, और बच्चे जो है सारा साजो सामान अपना लेकर कैरी में बैठ चुके थे, और जो इनका कज़न है, सबसे बड़ा इनका जो कज़न है, इनके ताया का बेटा है सरमद, वो आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था सालार के साथ। उन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती है, वो दोनों अपनी गपशप लगा रहे थे, और पीछे जो है सारिम, शामीन और शानज़े मेरे साथ थे। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कैरी की विंडो से आपके लिए सारे जो है मंज़र वो रिकॉर्ड कर सकूं और आपको दिखाऊं कि ये कितना खूबसूरत इलाका है, बहुत प्यारा रास्ता है, इतना पुरसुकून एरिया है। और जिस तरह आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे ना
कुछ घर भी बने हुए हैं इस साइड पर। और बस हम लोग चलते चलते फिर जो है हम लोग रवां दवां थे अपने सफ़र पर, और थोड़ी ही देर में फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। और घर पहुंच के हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर पहुंचने के बाद हमने सुकून से पानी शानी पिया और सारा सामान हमने उतारा। सामान उतार के फिर हम लोगों ने सब घर वालों के साथ गपशप की, बैठे, अपनी बातें शेयर की, रास्ते के बारे में सारा कुछ बताया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।